दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट प्लेट। दोस्तों, दिन की शुरुआत यदि नहाने के साथ करते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप उन लोगों में से हैं जो बेड टी पीने के बाद अखबार पढ़ते हैं और नहाने के बारे में सोचकर ही सुबह के 8 बजा लेते हैं, तो आपके लिए जानकारी जरूरी है। यह आदतें अनजाने में आपका नुकसान करवा रही हैं। दोस्तों, जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, यह वीडियो उन्हीं स्त्रियों के लिए है कि ऐसी स्त्रियों के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अब एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी स्त्रियों के साथ अक्सर होता क्या है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी गरुड़देव उस स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से अपने प्रश्न को कह उसका निवारण पूछने लगते हैं। गरुड़देव कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी सारी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है कि हर एक व्यक्ति रोज स्नान दान करता है, किंतु फिर भी दुखी रहता है। उसको सुख की प्राप्ति क्यों नहीं होती? प्रभु, उनके दुखों का निवारण क्यों नहीं होता? परंतु आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्रत्येक मनुष्य जो पृथ्वी लोक पर स्नान करते हैं, उन सभी को कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान कैसे करना सही है और किस समय स्नान करना उत्तम है? और स्नान करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना सही माना जाता है, जिससे वो अपनी जिंदगी में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं? दोस्तों, गरुड़देव ने आगे कहा कि हे प्रभु, मैं अपने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपके पास बैकुंठ लोक आया हूँ। कृपा करके आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि पृथ्वी लोक के मनुष्य का उद्धार हो सके। इसके बाद गरुड़ जी ने माता लक्ष्मी से बोलते हुए कहा, माते, मैंने अक्सर पृथ्वी लोक पर स्त्रियों को देखा है कि वो रोज स्नान आदि करके शुद्ध होकर आपकी पूजा और आराधना करती रहती हैं, किंतु फिर भी उनके मन में शांति नहीं होती। ये कैसी विडंबना है? माता, इसके पीछे का क्या कारण है? आप कृपा करके मुझे बताने का कष्ट करें। गरुड़ जी के मन में जितने प्रश्न थे उन्होंने सारे कह सुनाए। तब भगवान विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे गरुड़ देव, प्रत्येक मनुष्य के हित की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हे गरुड़ देव, यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य के लिए स्नान करना अति आवश्यक है। अगर मनुष्य स्नान ही नहीं करेगा तो वह शुद्ध कैसे होगा? स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। और दूसरा, मनुष्य पूजा पाठ तभी कर सकता है अगर वह स्नान करके शुद्ध हो जाए। इसलिए मनुष्य को रोज स्नान अवश्य ही करना चाहिए। हे गरुड़देव, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपको एक पवित्र और उत्तम कथा सुनाऊंगा। आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनो। इस कथा में आपको आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया कि स्नान करने से क्या लाभ होता है और हर एक मनुष्य को स्नान क्यों करना चाहिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस कथा को केवल सुन ही ले तो उसे सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनता है, उसको धरती पर रहते हुए कभी कोई कष्ट नहीं होता। दोस्तों, विष्णु जी ने गरुड़ जी को कथा सुनानी प्रारंभ की। कथा इस प्रकार से है कि एक समय में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगर में एक धनवान सेठ रहता था और वह अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत कर रहा था। उस सेठ की 3 अति सुंदर पुत्रियां भी थी। सेठ इतना धनवान था कि उसने अपनी पुत्रियों को कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी और अपनी पुत्री को बड़े ही लाड प्यार के साथ पाला था। उसकी पुत्रियां बड़ी ही चंचल स्वभाव की थी और वह अपने स्वभाव से किसी का भी मन मोह लेती थी। दोस्तों, एक पिता का जो फर्ज होता है, उन्होंने उसे बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया। उन्होंने अपनी पुत्रियों को हर एक चीज दी जो वह दे सकता था। उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, लेकिन एक चीज की कमी कर दी और वह थी अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान देना, जिसकी वजह से उसकी पुत्रियां सब कुछ पाकर भी अधूरी थी। दोस्तों, बिना ज्ञान के कोई मनुष्य पूर्ण जीवात्मा बन नहीं सकता। पैसे की कोई कमी नहीं थी और सौंदर्य की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। दोस्तों, धीरे धीरे जब उस सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुई तो सेठ को अपनी पुत्रियों के विवाह की चिंता होने लगी और उन्होंने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर अपनी तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े ही व्यापारियों के साथ कर दिया, जिनकी वजह से उनकी तीनों पुत्रियां राजमहल जैसे घरों में रहने लगी। दोस्तों, जब उनका विवाह हुआ तो वह अपने ससुराल गई तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। विवाह के बाद जो रस्में होती हैं वो बड़े ही तरीके से ससुराल वालों ने की। बहुत ही मान सम्मान के साथ प्रेम पूर्वक किया और तीनों पुत्रियों को बहुत ही प्यार और सम्मान दिया। तो फिर तीनों ही अपने ससुराल में बहुत ही खुशी के साथ रहने लगी। दोस्तों, वह तीनों ही अपने ससुराल में देरी से उठा करती।
देर से ही स्नान करती और कभी कभी बिना स्नान करे खाना भी खा लिया करती। यहाँ तक कि रसोई में बिना स्नान करे ही जाने लगी। दोस्तों, हद तो जब हो गई जब वह तीनों ही बिना स्नान के भगवान की पूजा भी कर लिया करती थी। उनकी सास द्वारों ने कई बार समझाने पर भी वह नहीं मानी और हर बार अपनी ही मनमानी करने लगी। उनकी सास भी उनसे परेशान आ चुकी थी। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया उन तीनों पुत्रियों की ससुराल में परेशानियों का पहाड़ टूटने लगा। तीनों के पतियों को उनके व्यापार में हानि होने लगी। लाभ की जगह दिन प्रतिदिन व्यापार में नुकसान होने लगा और धीरे धीरे जैसे उन लोगों ने अपनी संपत्ति बढ़ाई थी वह सारी संपत्ति डूबने लगी। उन तीनों के ही पति कर्ज में डूबने लगे। दोस्तों, जब खुद के ही व्यापार को चलाने के लिए धन नहीं बचा तो वह कर्जा लेकर व्यापार को चलाने की कोशिश करने लगे। परंतु एक दिन व्यवसाय में बहुत ही बड़े घाटे का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उनके घर में भी झगड़े और कलेश बढ़ने लगे। परंतु ऐसा पहले कभी नहीं होता था। दोस्तों, इन तीनों बहनों के घर में आने के बाद से ही संकट बढ़ने लगे थे और पैसे की इतनी कमी पड़ गई थी कि उनको अपना घर बेचना पड़ा। इसी वजह से उनके पति के साथ झगड़े बढ़ने लगे और उनका अपना घर छोड़कर एक झोपड़ी में जाकर रहना पड़ा। दोस्तों, तीनों बहनों को झोपड़ी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन तीनों ने ही फैसला किया कि वो सुबह अपना घर छोड़कर अपने पिता के घर चली जाएंगी और वहीं जाकर रहेंगी। दोस्तों, वह अपने पिता के घर पर आ जाती हैं। जैसे वह अपने ससुराल में रहती थी वैसे ही वह अपने पिता के घर में भी रहने लगती हैं। देर से उठना, स्नान किए बिना भोजन करना और बिना स्नान के ही भगवान की पूजा आदि करना, इसी कारण से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगे। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ देव, उन पुत्रियों की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिस वजह से उनके पिता के घर से भी लक्ष्मी चली गई। जब उस सेठ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी तो सेठ के द्वार पर एक दिन नारद जी, जो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, एक साधु के रूप में जाते हैं। तब सेठ ने उनका बड़ा ही आदर किया और प्रणाम करके उनको भोजन आदि के लिए भी पूछा। दोस्तों, सेठ बड़े ही भावुक तरीके से परेशानी का मुख लेकर साधु के पास बैठ गई। तब साधु ने कहा, सेठ आप अत्यंत ही परेशान लग रहे हैं, बताइए क्या बात है। तब सेठ ने साधु महात्मा को अपना दुख बताया और उसके निवारण का उपाय भी पूछा। जब सेठ ने अपनी पुत्रियों को बुलाया और साधु से उनके बारे में बात की और उनके ससुराल के बारे में क्या हुआ है वो भी बताया, तो दोस्तों, साधु के भेष में नारद जी ने जैसे ही उनकी तीनों पुत्रियों को देखा तो उन्होंने सच्चाई का पता चल गया, क्योंकि तीनों बहनों के चारों तरफ नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जिसकी वजह से वो जहाँ भी जाती थी नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा करती थी। नारद के भेष में आए साधु ने सेठ से कहा, देखो सेठ, तुम्हारी तीनों पुत्रियों की आदतों की वजह से ही तुम्हारी यह स्थिति है। इन पुत्रियों के ससुराल की स्थिति भी इनकी वजह से ही हुई है, क्योंकि तुम्हारी पुत्रियों की गलत आदतों की वजह से आज इनके ससुराल की हालत भी ऐसी हो गई है। यह आलस से भरी रहती है, कामचोर हैं और निंद्रा को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। यह तीनों बहुत ही देरी से उठती हैं और देरी से ही स्नान करती हैं और कभी कभी स्नान किए बिना ही खाना पकाती हैं, साथ ही भोजन भी ग्रहण कर लेती हैं। इनकी वजह से ही इनके जीवन में यह संकट आया है। आगे साधु ने उनकी पुत्रियों के विषय में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारी पुत्रियों के विषय में जो बताने जा रहा हूँ उसका रोज पालन करना होगा। अगर कोई भी इसका पालन कर लेता है तो वह धनी बन जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि अब वह साधु सेठ से बोलता है कि हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार धनी बनाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि स्नान करने के 4 प्रकार हैं। पहला स्नान जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है और दूसरे स्नान को देव स्नान कहा जाता है और तीसरे को आर्ष स्नान कहा जाता है और चौथे में आते हैं मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हीं समय के अनुसार जो भी मनुष्य इन्हें अपने जीवन में धारण करता है वह अपने जीवन को सही दिशा दे पाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि के अंतिम पहर, मतलब सूर्य उदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह समय दिन का सबसे उत्तम समय माना जाता है। तब साधु उसे सेठ से कहते हैं कि इस समय वातावरण में एक चमत्कारी और ऊर्जा भरी रहती है। यह जो समय होता है यह समस्त देवी देवताओं का समय होता है। जो भी कोई समस्त देवी देवताओं को अपने ध्यान में रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाला स्नान करता है वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए स्नान को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस समय स्नान करके और उनके बाद सूर्य देव को जल देना जीवन में सुख और शांति आती है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती।
मनुष्य के चेहरे पर एक अलग ही तेज आने लगता है। वह सूर्य देव को जल देने से जीवन में शांति बनी रहती है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य रोगों से दूर भी रहता है, बीमारियां उसे छू भी नहीं सकती। अब वह साधु सेठ से बोलते हैं कि दूसरा नाम है जिसे देव स्नान कहा जाता है। वह सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। अगर कोई मनुष्य इस समय भगवान का ध्यान करते हुए नदी में स्नान करता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस वजह से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मनुष्य को छू भी नहीं पाती। देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस समय स्नान करता है उसे धन की कभी कमी नहीं होती। अब आगे बढ़ते हुए साधु कहते हैं कि सेठ सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं और उस समय जो स्नान किया जाता है उसे आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी और दूसरे स्नानों के समय के जैसे ही श्रेष्ठ है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा स्नान है मानव स्नान, जो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का किया जाता है। इस स्नान को मानव स्नान कहा जाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है और साधु सेठ से कहते हैं कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जो हमें किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। परंतु किसी भी मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात 8 बजे के बाद बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना जाता, इसके बारे में जानिए। क्योंकि इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियाँ बहुत ही कम होती हैं, इसलिए इस समय स्नान करने से मनुष्य को ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस का अनुभव करता है। उसे दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है, जिसकी वजह से उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वह किसी भी काम को अच्छे से कर भी नहीं पाता। कहने का मतलब यह है कि उसका सारा दिन बेकार चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और ऐसे मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जहाँ भी रहता है उसका दुर्भाग्य उसके साथ चला जाता है। साधु आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देरी से स्नान करती हैं, जिस कारण इनके ससुराल की स्थिति ऐसी है। इन तीनों के पति रोड पर आ गए हैं और आज इसी वजह से तुम्हारी भी स्थिति तुम्हारी पुत्रियों की वजह से ऐसी है। जो भी स्त्री या पुरुष सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। उसके मन में हमेशा क्रोध सा भरा रहता है, जिस वजह से उनके काम में मुश्किलें बढ़ जाती हैं और विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करना चाहिए और इसके बाद अपने आराध्य की पूजा करनी चाहिए। जो भी मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य को अर्घ देता है उसका मन सुंदर और पवित्र हो जाता है और उसकी हर समस्या का समाधान अपने आप ही निकल आता है। साधु सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ आती है और वह भी अपने ससुराल में रहने के लिए चली जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे साधु ने बताया कि सुबह उठकर किसी भी प्रकार से स्नान करके नियम का पालन करना, उन तीनों ने ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना प्रारंभ कर दिया और प्रतिदिन सूर्य को जल भी देने लगी। धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई। पति का व्यापार ठीक चलने लगा और जो जो उन्होंने खोया था वह उनको वापस मिलने लगा। यह सब देखकर तीनों बहनें बहुत ही प्रसन्न हुई और बहुत ही खुशहाली से अपनी जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं कि अब मैं तुम्हें स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वह बताता हूँ। इस मंत्र का उच्चारण कर लेने मात्र से ही मनुष्य पवित्र नदियों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु बोले कि मंत्र इस प्रकार से है। हे गंगे च यमुना ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि करुहे। दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ है कि हे गंगे, हे यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माता, मेरे स्नान करने के जल में कृपा आप सभी पधारिए। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। अब भगवान विष्णु गरुड़ जी से बोले, हे गरुड़ देव, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अब गरुड़ जी बोले कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान अवलौकिक है। यह ज्ञान सब ज्ञानों से बड़ा है। मैं इस ज्ञान का अवलोकन समस्त लोक में करूंगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान दान बहुत ही अधिक महत्व रखता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको इसे अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर आप सुबह 8 बजे के बाद स्नान करेंगे तो शायद आप भी अपने जीवन में सफल ना हो सके।
क्योंकि 8 बजे के बाद स्नान करना परेशानियों को अपनी जिंदगी में लेके आने जैसा होता है। अगर आपको 8 बजे के बाद ही स्नान करना है तो आप 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में स्नान कर सकते हैं। इससे उत्तम समय तो वही होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे इसी प्रकार की अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।